अभी जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल एंड मिड पॉइंट थ्योरम। ट्रांसवर्सल एंड मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब ये क्या है? ट्रांसवर्सल का मतलब समझ गया हो ना? मैंने बताया था ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन ट्रांसवर्स है, ठीक है ना। और मिड पॉइंट तो आप जानते ही हो कि मिड पॉइंट क्या कहलाता है। मिड पॉइंट दो किसी भी साइड के मिड पॉइंट बीच वाले बिंदु को मिड पॉइंट कहते हैं। अब एक क्वेश्चन है, इफ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, क्वेश्चन ये है, ये फर्स्ट में 1990 में आया था, 1990 में आया था, ठीक है। इफ थ्रू द मिडिल पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू सेकंड साइड, यहाँ से अगर एक मिडिल पॉइंट में इसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया जाता है डी और ई, कहने का मतलब ये इसके बराबर है और ये लाइन पैरेलल है इसका, ठीक है। तो बाइसेक्ट अदर साइड्स, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, दिखाना है कि ये भी इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। समझ आ गया? बाइसेक्ट द थर्ड साइड of the triangle and portions of the straight line intersect by the two sides of the triangles will be half of the third side, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसमें ये बोल रहा है, ये बोल रहा है इसमें कि इसमें गिवन लिखेंगे, लेट triangle ABC is a triangle in which D is the midpoint of side AB, and DE parallel to BC, ठीक है। Then prove that क्या हमें प्रूव करना है कि पहला करना है कि AE इज इक्वल टू CE का, ठीक है। दूसरा करना है कि DE इज इक्वल टू 1/2 BC का, ठीक है। अब इसमें आपको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? हमने इसको आगे तक प्रोड्यूस किया, ठीक है, और उसके बाद में इतना पैरेलल इतना ड्रॉ किया और यह यहाँ मिलता है F पर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, प्रोड्यूस्ड DE to F such that CF पैरेलल है BD का, ठीक है। अब देखो प्रूफ में आ जाएंगे। अब प्रूफ में हम क्या प्रूफ करेंगे? पहला हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि इन द ट्रायंगल, इसमें और इसमें, इन द ट्रायंगल ADE एंड द ट्रायंगल CEF, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें? आप देखो, ध्यान दो, जाहिर सी बात है कि इसमें हो जाएगा आपको ये एंगल इक्वल टू इस एंगल का, हो जाएगा ना? नहीं, इससे अच्छा है कि पहले हम इस ट्रायंगल को प्रूव करेंगे तो हार्ड पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि हम पहले इसको नहीं प्रूव करें। पहले हम लिखते हैं, प्रूफ में लिखेंगे कि DE पैरेलल है BC का एंड BD पैरेलल है CF का, है ना। ये लाइन पैरेलल है इसका, ये लाइन पैरेलल है इसका। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल BCFD इज ए पैरेललोग्राम, हो जाएगा? कोई दिक्कत है?
नहीं है। अब अगर पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, पैरेललोग्राम अगर हो गया तो अब हम दिखा इसको तो मिटा देते हैं। पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, तो हम दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, देखो हम दिखा सकते हैं ये पैरेललोग्राम होने के बाद कि अब क्या हो गया कि ये साइड इस साइड के बराबर हो गया। देयरफॉर बी डी इक्वल टू सी एफ का एंड बी सी इक्वल टू डी एफ का हो जाएगा ना। ऑपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, यू नो दैट। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखो बी डी इक्वल टू सी एफ का है और बी डी इक्वल टू ए बी का, बट बी डी इक्वल टू ए डी का है। ये क्या है? ये गिवन है। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, ए डी इक्वल टू सी एफ का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ए डी इक्वल टू सी एफ का हो गया, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब ये लाइन पैरेलल है इस लाइन का, दिखा है ना, बोल रहा है कि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन का। तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल बराबर हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 का हो जाएगा, ठीक है। और ये लाइन पैरेलल है इस लाइन का, इसलिए ये एंगल मिला रही है, तो ये एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 का हो जाएगा, हो जाएगा। तो लिख दोगे एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 का, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 का। कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल है? मारेंगे ना, एक बार बोलता हूं कि तब हम देखो, हम लिखेंगे तब बोलोगे तुम लोग। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी एफ ई का। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो लिख सकते हो आप, अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो कि अब ये साइड इक्वल टू इस साइड का हो गया, हो गया है। और ए इक्वल टू सी ई का हो गया ना। एक तो प्रूफ हो गया, ए इक्वल टू सी प्रूफ हो गया। और दूसरा लिख सकते हो ये साइड जो होगा ये साइड के बराबर होगा, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर था, इसके सामने का ये साइड इसके सामने का ये साइड के बराबर होगा। एंड डी ई इक्वल टू ई एफ का लिख सकते हो ना। और डी एफ इक्वल टू बी सी का था, डी एफ इक्वल टू बी सी का था, डी एफ इक्वल टू किसका था, बी सी का था। ये पूरा इसका बराबर था, ठीक है। तो डी एफ को आप चाहो तो लिख सकते हो कि डी ई प्लस ई एफ बी सी लिख सकते हो ना। अब चूंकि दोनों बराबर है, हमने लिखा है कि दोनों बराबर है, तो आप लिख सकते हो डी ई ही लिख सकते हो दोनों को, ई एफ के बदले में डी लिख सकते हो ना, लिख सकते हो ना। तो अब लिखोगे डी ई प्लस डी ई इक्वल टू बी सी, अर्थात 2 डी ई इक्वल टू बी सी। देयरफॉर डी ई क्या हो जाएगा, 1/2 बी सी। हैंस प्रूफ, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, आ गया, आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। इस ट्रायंगल में फिर से मैं बता दूं एक बार, इस ट्रायंगल में दिया हुआ है कि D and E is the midpoint of triangle ABC, then prove that DE parallel to BC and DE equal to 1/2 BC। तो लिखेंगे इसको, let triangle ABC is a triangle in which D and E are the
मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, then prove that पहला करना है हमको कि डी ई पैरेलल टू बी सी का, दूसरा करना है हमको डी ई इक्वल टू 1/2 बी सी का, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। अब क्या करेंगे हम फिर ऐसे ही करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको बढ़ाएंगे और इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ बी डी पैरेलल टू सी एफ and produce DE at F, ठीक है। DE को कहाँ तक बढ़ाया? F तक बढ़ाया। अब प्रूफ में आएंगे। प्रूफ में क्या होगा? अब ध्यान दो, इसमें क्या है कि दिया हुआ है कि ये साइड बराबर है इस साइड का, ठीक है, ये साइड बराबर है इस साइड का, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब इसमें आप क्या करोगे? इसमें ये एंगल बराबर इस एंगल का हो जाएगा, ठीक है। इन द ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी ई एफ, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 का कौन सा एंगल है? बहुत मारेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। कुछ नहीं हम पढ़ाते हैं, उसके बाद में आप लोग कुछ देखते भी नहीं हो। नहीं, हमारे पढ़ाने के बाद में ऑनेस्टी से आप लोग एक बार भी नहीं देखते हो, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 का ए इक्वल टू बी सी ई का, ठीक है। और एंगल, अब देखो ये लाइन पैरेलल था, इसलिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 का। ये कौन सा एंगल होगा? 3 4 का एंगल हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ई एफ का बाई ए एस ए। हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो दिखा सकते हो ए डी इक्वल टू सी एफ का, ए डी इक्वल टू सी एफ का दिखा सकते हो ना, ए डी इक्वल टू सी एफ का, और डी ई इक्वल टू ई एफ का। ई एफ का दिखा सकते हो ना, क्योंकि इक्वल एंगल के सामने का साइड इक्वल होगा कि नहीं। और उसके बाद ठीक है, उसके बाद अब क्या करोगे? देखो ऊपर थोड़ा मिटाएंगे हम। उसके बाद अब क्या हो जाएगा? देखो ए एंगल इज इक्वल टू इस एंगल का हो जाएगा 3/4 का, 5 इक्वल टू एंगल 6 का। यार थोड़ा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 का हो जाएगा, क्योंकि ये साइड बराबर इस साइड का था, इस सामने का साइड ये एंगल ये, इसके सामने का एंगल इसका बराबर हो जाएगा। दिखा सकते हो ना? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। जब ये लाइन ये एंगल इसका हो गया तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टर एंगल है।
देयरफॉर जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो देयरफॉर डी एफ पैरेलल हो जाएगा बीसी का, ये पैरेलल हो जाएगा इसका, समझ आ गया ना? क्यों पैरेलल हो जाएगा? क्योंकि जब ये एंगल बराबर इस एंगल का है और ये लाइन इसे, ये लाइन क्या हो रहा है, ये लाइन इसे मिला रही है, ठीक है, समझ आ रहा है? तो जाहिर सी बात है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगा इस लाइन का, ये लाइन पैरेलल हो जाएगा इस लाइन का, समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब पैरेलल हो, अगर देखो अब पैरेलल हो गया तो आप दिखा सकते हो कि डी ई पैरेलल टू देयरफॉर डी ई पैरेलल टू बीसी का, क्योंकि डी एफ का ही तो डी है, हैंड्स प्रूव्ड हो गया। प्रूव हो गया। एंड क्वाड्रिलेटरल BCFD इज ए पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम होगा? ये पैरेलल इसका हो गया, ये पैरेलल इसका हो गया, तो पैरेललोग्राम हो गया। तो आप जानते हो इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा, देयरफॉर BC इज इक्वल टू DF का हो जाएगा ना? नहीं आ रहा है। BC इज इक्वल टू DF का, BC इज इक्वल टू DF का बदले लिख सकते हो DE प्लस EF, ठीक है ना? और हमने निकाल दिया था कि ये वाला, ठीक है, DE इज इक्वल टू EF का था। देयरफॉर BC इज इक्वल टू ऐसा ही लिख देंगे 2DE, जैसे पहले बताए थे, ठीक है ना? लिख देंगे ना? देयरफॉर DE क्या होगा? 1/2 BC, हैंड्स प्रूव। समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना? इस तरह से यह प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, आपके पास बुक तो है ना? बुक खोल के बैठे हो कि बुक को नहीं खोल के बैठे हो? अच्छा चलो बोलो, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। Prove that the quadrilateral formed by joining in order the midpoint of the sides of a quadrilateral is parallel, ठीक है। बोलता है कि अगर ऐसा है, ठीक है, prove that the quadrilateral formed by joining the midpoint of the triangle, अगर किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, अर्थात ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे, ठीक है, मिला दिया जाए, तो वही बोल रहा है प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग इन ऑर्डर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। तो ये दिखाना है कि और क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। ABC DEF, ठीक है, ये है। तो अब इसमें गिवन लिखेंगे, लेट ट्रायंगल ABC is a triangle in which DEF are the midpoints of AB, AC, BC, ठीक है, एंड ज्वाइंट टू इट्स, ठीक है। देन प्रूव दैट बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल, इधर से भी शुरू कर सकते हैं, इधर से BFED ED is a पैरेललोग्राम, या फिर DFCE चाहे DECF is a पैरेललोग्राम, या फिर
या फिर ए डी एफ ई। मैंने कहने वाला जिधर भी देखो पैरेललोग्राम बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब प्रूफ में आ जाते हैं, बहुत इजी है। we know that we know that we know that DE are the midpoint of side AB and हम बोले कहाँ चला गया, AC, ठीक है, AB एंड AC। देयरफॉर DE पैरेलल हो जाएगा BC का, DE पैरेलल BC का हो जाएगा ना। सिमिलरली उसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि सिमिलरली EF पैरेलल AB का हो जाएगा, एंड DF पैरेलल AC का हो जाएगा, AC का। समझ आ गया। अब देखो ये पैरेलल इसका है, ये पैरेलल इसका है, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, देयरफॉर इसको यहाँ ला करके लिख करके हैंस प्रूफ लिख देना। देयरफॉर ये लिखना और लिखना हैंस प्रूफ। समझ आ गया? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेम उसी का ऑपोजिट है। प्रूव दैट एनी क्वाड्रिलेटरल द टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ बाइसेक्ट ईच अदर। वाह, गुड। अगर कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल हो ऐसे ए बी सी अगर ट्रायंगल है, ठीक है, तो प्रूव दैट एनी इन द एनी क्वाड्रिलेटरल the two line segment joining the midpoint of the opposite side of the, ठीक है। अगर कोई भी क्वाड्रेटर है, अगर ये दोनों के मिड पॉइंट को D एंड E जो मिड पॉइंट है, ठीक है, अगर बनाता है, अगर यहाँ से इस पे अगर तुम मिला रहे हो तो बोल रहा है कि बाइसेक्ट अदर, ये भी इसका मिड पॉइंट होगा। अर्थात समझ आ गया, D E F। समझ आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम है? बोल रहा है कि अगर कोई क्वाड्रेटर बनता है, इस तरह क्वाड्रेटर बनता है, वही बोल रहा है प्रूव दैट एनी क्वाड्रेटर द टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑपोजिट साइड बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ठीक है, वो क्या करता है? बाइसेक्ट ईच अदर, इस सब एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है ना? तो सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने आगे किया था, उसी का सेम क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल का पेज नंबर 139, क्वेश्चन नंबर, हाँ एग्जाम्पल का है क्वेश्चन नंबर 1 का बी, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, ठीक है। अभी सब वैसे ही है, थ्योरम बता दिया उसी पर है। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 6 जी, एग्जाम्पल 6 जी सर, एग्जाम्पल 9, ठीक है, 9, ठीक है। उसके बाद
इतना ही कर लेना बस। आज इतना ही करो, ठीक है। नहीं तो आप तो ऐसे करोगे तो नहीं, आप बोलेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। हम बोल देंगे यार बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही करो, ठीक है। हम फिर मिलते हैं, ठीक है। ओके।